नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से। बलरामपुर जिले में एक तुलसीपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी तुलसीपुर गांव में रहने वाला सोनू सिंह जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक दरोगा के पद पर जो है कार्यरत होते हैं। ये एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो लोगों से मोटी मोटी रिश्वत लेने की आदी होता है। जब तक इनको रिश्वत नहीं मिलती थी तब तक ये किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं किया करते थे और इस तरीके से इस पुलिस दरोगा ने लोगों से रिश्वत लेकर अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी जोड़ रखा था। इसके पास अपने अच्छे खासे पैसे हो चुके होते हैं। अब इस दरोगा के पास अपने 10 एकड़ जमीन होती है जिसकी भी कमाई इनके पास आया करती थी। लेकिन ये एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो कि लालची किस्म का होता है। ये सोचे लगता है कि बस मुझे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है और गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। ये हर समय पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि सोनू अपने परिवार का ध्यान तक नहीं रखता। सोनू के परिवार में इसकी पत्नी होती है जिसका नाम बिमला देवी होता है। बिमला देवी की देखने में काफ़ी खूबसूरत, मोटी तगड़ी, तंदुरुस्त होती हैं। दूसरी तरफ इनकी इकलौती ही बेटी होती है जिसका नाम रिंकी होता है। रिंकी ने अब 1 साल पहले 12वीं कक्षा पास कर ली थी, लेकिन आगे इसकी पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं होता है, इतनी रुचि नहीं होती है जिसकी वजह से आगे नहीं पढ़ती और वह इस समय अपनी माँ बिमला देवी के साथ अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती है। लेकिन सोनू की पत्नी बिमला देवी एक ऐसी महिला होती है जो अपने पति में बहुत ही कम दिलचस्पी लिया करती थी। यहाँ तक कि ये गैर लोगों से ज़्यादा दिलचस्पी रखा करती थी। लेकिन सोनू नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चलकर उसकी पत्नी बिमला देवी और उसकी बेटी जो रिंकी होती है, ये दोनों बहुत ही बड़े-बड़े कांड को करने वाली थी। क्योंकि बिमला देवी का जो चाल चलन और चरित्र होता है वह कुछ ठीक नहीं होता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक तारीख आई जाती है, 5 दिसंबर 2025 का दिन सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोनू अपने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी समय सोनू की पत्नी बिमला देवी अपने पति को कहने लगती है, देखो 4-5 महीने का बिल पहले ही खड़ा हो चुका है। आज तुमने हमारे घर का बिजली बिल भी नहीं भरा है। अब जैसे ये बात सोनू को कही जाती है, सोनू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद बिमला देवी अपने पति को कहने लगती है कि 20 दिन से हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, आज ये वॉशिंग मशीन भी ठीक नहीं हुई है। अब इस बात को लेकर सोनू काफ़ी परेशान हो जाता है। सोनू अपने मन में सोचने लगता है कि घर के छोटे मोटे कामकाज करने के लिए कोई तो घर में होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद अब बिमला देवी अपने पति को कहती है कि शाम को जैसे ही घर पर आओगे तो मेरे लिए एक सोने की अंगूठी भी लेकर आना। और इस तरीके से अब सोनू होता है अपनी पत्नी की सारी बातों को सुनकर जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 15 मिनट का समय गुजर जाता है तब सोनू की बेटी रिंकी देवी उनके पास आती है और रिंकी अपने पिता को कहने लगती है, पिताजी हमारे घर की जो प्रेस है वह भी खराब हो चुकी है, कपड़ों पर प्रेस करनी होती है, वह ठीक तरीके से नहीं होती है, तुम हमारे घर की जो प्रेस है उसको ठीक करवा देना। बस इसी बात पर अब सोनू इतना परेशान हो जाता है कि इसके सब्र का बांध टूट जाता है। सोनू अपनी पत्नी बिमला को कहने लगता है कि बिमला के घर में कोई ऐसा नौकर रख लो जो तुम्हारे घर के छोटे मोटे काम को कर सके। नहीं तो तुम दोनों ने मुझे नौकर बनाकर रख दिया है, अब मैं पुलिस की नौकरी करूँ या फिर तुम दोनों की नौकरी करूँ। और इस तरह से सोनू परेशान होकर ये बात अपनी पति बिमला को कह देता है। अब तो बदले में बिमला देवी अपने पति सोनू को कहने लगती है कि देखो हमारे घर में एक सब्जी बेचने वाला लड़का है। उस लड़के का नाम मनोज है, बहुत ही मेहनती लड़का है और बहुत ही शरीफ लड़का है। अगर तुम इसको घर में नौकरी पर रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। घर के छोटे मोटे कामकाज मनोज कर दिया करेगा। अब जैसे ही सोनू अपनी पत्नी बिमला देवी की इन सारी बातों को सुनते हैं तो वह कहने लगते हैं कि देखो बिमला देवी, आज दिन में सब्जी बेचने की दुकान पर चली जाना और अपने आप ही अपने तरीके से बात कर लेना। अब जैसे ही बिमला देवी को ये बात सुनाई देती है तो बिमला देवी बेहद खुश हो जाती हैं। थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है। उसके बाद खाना खाने के बाद तैयार होकर अपने पुलिस स्टेशन जो नौकरी करने के लिए सोनू चले जाते हैं। जैसे ये घंटे का वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद बिमला देवी अपनी बेटी रिंकी को कहने लगती है, देखो रिंकी, मुझे सब्जी बेचने वाले लड़के की दुकान पर जाना है, उससे आज बातचीत करनी होगी। वो टोकरी वो टोकरी सब्जी बेचता है, हमारे यहाँ नौकरी करेगा या नहीं करेगा। दो चार बातें कहने के बाद बिमला देवी इस घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद बिमला देवी अब उस सब्जी बेचने वाले मनोज के पास पहुंच जाती हैं। उसके घर का डोरबेल बजाती हैं, यानी दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। दूसरी तरफ मनोज नाम का लड़का
नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने अपना तौलिया लपेट रखा था और जिसके पास जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत महिला उसके सामने खड़ी होती है। देखने में काफी तगड़ी तंदुरुस्त होती है। मनोज जैसे ही उस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तरफ देखने लग जाता है तो फिर मनोज अपना आपा खो बैठता है। मनोज अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत महिला जिंदगी में नहीं देखी होगी। जैसे ही मनोज इन सारी बातों को अपने मन में सोच रहा होता है तो बिमला देवी उसी समय नौकर मनोज को कहने लगती हैं, मनोज देखो, तुम सब्जी बेचने का काम छोड़ दो, हमारे घर पर नौकरी करना शुरू कर दो। मेरा पति तुम्हें महीने में 10,000 रुपये दिया करेगा। अब जैसे ही 10,000 की बात मनोज सुनता है तो मनोज कहने लगता है, इतने पैसे तो मैं सब्जी बेचकर ही कमा लेता हूँ। लेकिन उसी समय बिमला देवी इस मनोज को कहने लगती हैं कि मेरा पति तुमको 10,000 रुपये तुम्हें दे दिया करेगा, लेकिन मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा 5,000 रुपये दिया करूंगी। जैसे ये बात मनोज को सुनाई दी जाती है तो मनोज झट से तैयार हो जाता है। लेकिन बिमला देवी मनोज के सामने शर्त रखती हैं। मनोज को बोला जाता है कि तुम्हें 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ छोटी शर्त माननी पड़ेगी। और मनोज पूछने लगता है कि ऐसी कौन सी शर्त है जो मुझे माननी पड़ेगी। इस तरीके से बिमला देवी अब साफ साफ शब्दों में मनोज को नौकर कहने लगती हैं कि तुम मेरे नौकर बनकर मेरे घर पर काम करते हो, फिर उसके बाद तुम्हें मेरी भी थोड़ी सेवा पानी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। अब ये बात मनोज सुनता है तो मनोज इसी समय हैरान हो जाता है। मनोज अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि यहाँ पर मुझे जो है 15,000 के मिलेंगे और उसके साथ अच्छे मजे भी मिलने वाले हैं। मनोज जो है नाड़े का ढीला लड़का होता है, करेक्टर का लूज होता है। मनोज तुरंत मान जाता है, कहता है कि हाँ, मैं कल से ही तुम्हारे घर पर नौकरी करने के लिए आ जाऊंगा। इस तरह से बिमला देवी बेहद खुश हो जाती हैं, क्योंकि बिमला देवी की सारी इच्छाएं इस मनोज नौकर से पूरी होने वाली थी। और इसके बाद जो बिमला देवी होती है इसके घर से बाहर निकलती है और अपने घर पर आ जाती हैं। अगले ही दिन नई नौकरी मनोज नौकरी पर चले जाते हैं। अब घर पर आने के बाद अब जो मालकिन बिमला देवी होती हैं वो अपने नौकर मनोज को सारी बातें समझा देती हैं। सारे काम समझा दिए जाते हैं और इस तरह से मनोज अब घर में नौकरी करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आई जाती है, 9 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय जो बिमला देवी की बेटी रिंकी होती है अपनी माँ को कहने लगती है, माँ, आज शाम के समय मेरी सहेली का जन्मदिन है, मुझे उसकी पार्टी में जाना पड़ेगा और मैं रात में कई घंटों के बाद जो अपने घर पर आऊंगी। जैसे ही बिमला देवी को ये बात सुनाई पड़ती है तो विमला देवी अपनी मन में सोचने लगती है कि आज उसके पास अच्छा मौका है। और इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। तकरीबन शाम के 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो बिमला देवी की बेटी रिंकी अपनी सहेली के घर पर उसका जन्मदिन मनाने के लिए चली जाती है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद बिमला देवी के पति सोनू का फोन कॉल आता है। सोनू पुलिस वाला अब अपनी पत्नी को कहने लगता है कि देखो, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं घर पर नहीं आ सकता हूँ। जैसे ही बिमला देवी अपने पति सोनू की ये सारी बातों को सुनती हैं तो अपने मन में ठान चुकी होती हैं कि आज उसके पास बहुत अच्छा मौका है। और इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। बिमला देवी उसी समय अपने नौकर मनोज के पास फोन कॉल करती हैं। मनोज नौकर उस वक्त तक घर का सारा काम काज खत्म कर चुका होता है। मनोज जैसे ही फोन कॉल उठाता है तो बिमला देवी अपने नौकर मनोज को कहने लगती हैं, देखो, आज मेरी बेटी रिंकी घर पर नहीं है और ना ही मेरे पति घर पर हैं। तुम मैं घर पर बिना डरे बिना झिझके मेरे घर पर आ सकते हो। और अब जैसे ही मनोज ये बात कही जाती है तो मनोज बेहद खुश हो जाता है। रात के करीब 9 बजे के आसपास के वक्त मनोज घर से बाहर निकलता है और उसके बाद बिमला देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। बिमला देवी अपने घर का दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि मनोज उसके सामने खड़ा होता है। मनोज को देखकर बिमला देवी इतनी खुश हो जाती हैं कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इसके बाद बिमला देवी अपने इस नौकर मनोज को लेकर अपने मुख्य दरवाजे को बंद करती हैं और कमरे के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद ये दोनों ही अपनी रजामंदी से अपने गलत रिश्ते को कायम करने लग जाते हैं। दोनों ही अपनी रजामंदी से जब इस रिश्ते को कायम कर रहे होते हैं तो ये दोनों बेहद खुश होते हैं और खुशी का एहसास कर रहे होते हैं, क्योंकि आज दोनों की अपनी अपनी इच्छा पूरी होती हैं। और इस तरीके से मनोज जैसे ही बिमला के साथ इस गलत काम को कर रहा होता है तो बिमला देवी कहने लगती है कि अब तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है, क्योंकि हम हर रोज़ छुप छुप कर मिल लिया करेंगे और अपना समय गुजार लिया करेंगे। इस तरीके से दोनों ही इस गलत काम को करते हुए ये सारी बात कर रहे होते हैं। जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो बिमला देवी इसके कुछ पैसे देती हैं इसको,
कहती कि मेरी बेटी थोड़ी बहुत देर में घर आने वाली है, तुम अपने घर पर जा सकते हो। इसके बाद मनोज उन पैसों को लेकर उसके घर से बाहर निकलता है और दबे पांव अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मनोज कुमार आज बेहद खुश होता है क्योंकि उसको पैसे भी मिल चुके होते हैं और अच्छे मजे भी मिल चुके होते हैं। इस तरह से मनोज कुछ और विमला देवी का प्रेम प्रसंग इस तरीके से शुरू हो जाता है। लेकिन विमला देवी नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर उसकी बेटी रिंकी देवी भी बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाली होती है। अब जो विमला देवी का मन करता था तब नौकर के पास फोन कॉल किया करती थी, रात के समय उसको अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। इसके बाद उसे कुछ पैसे दिया करती थी। थोड़ा तब वक्त गुजारने के बाद जो वो तारीख आई जाती है आखिर 20 दिसंबर 2025 का दिन सुबह के करीब जो है 9 बजे के आसपास सोनू अपने घर से तैयार होकर अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है। लेकिन उस समय तक नौकर मनोज आज घर पर नहीं आता है और इसी बात को लेकर विमला देवी काफी परेशान हो जाती है। विमला देवी अपने मन में सोचने लगती हैं कि आज उसका नौकर घर पर क्यों नहीं आया है, क्योंकि नौकर को देखकर ही उसका मन घर में लगता था। इसके बाद विमला देवी अपने मनोज नौकर के पास फोन कॉल करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मनोज फोन नहीं उठाता है। इसके बाद विमला देवी अपने मन में सोचने लग जाती हैं कि कोई बात तो जरूर है, तो मनोज नौकर घर पर नहीं आ रहा है। इसके बाद विमला देवी अपनी बेटी रिंकी को कहने लगती हैं कि रिंकी मैं अपने मनोज नौकर के घर पर जाती हूँ, उसको यहाँ पर बुला कर लाती हूँ क्योंकि वह मेरा फोन कॉल नहीं उठा रहा है। तभी रिंकी अपनी माँ को कहने लगती है, माँ मैं उसी तरफ जा रही हूँ, मैं उसके घर पर भेज दूंगी। और इसके बाद विमला देवी अपनी बेटी रिंकी पर भरोसा करके उसको कहने लगती है कि ठीक है, तू उसको मेरे घर पर भेज देना। रिंकी उसी समय घर से बाहर निकलती है और सीधे ही वे अपने नौकर मनोज के घर पर दस्तक देने लगती है। मनोज नौकर अपने घर में ही होता है। उसी समय वह अपने घर का दरवाजा खोल देता है। मनोज कुमार जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि विमला देवी की बेटी रिंकी उसके सामने खड़ी होती है। रिंकी ने आज कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिसमें वह काफी खूबसूरत दिखाई दे रही होती है और रिंकी की खूबसूरती को देखकर अब मनोज कुमार की नीयत इस लड़की पर खराब हो जाती है। इसके बाद मनोज कुमार इस लड़की को कहने लगता है कि तुम घर के अंदर आ जाओ और चाय पीकर जाना। इसके बाद जो मनोज कुमार होता है कुछ ही इस लड़की के लिए चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद ये दोनों घर के अंदर बैठकर चाय पीते हैं। फिर लड़की पर जो रिंकी है कहने लगती है कि आज घर पर काम क्यों करने नहीं आए हो। तभी मनोज कहता है मुझे घर में छोटे मोटे काम काज थे, इसी वजह से मैं घर पर नहीं आया था। लेकिन अब तो रिंकी इस नौकर मनोज को कहने लगती है, मनोज देखो आज तुम मेरे साथ शहर में चलना पड़ेगा, शहर में जाने के बाद एक होटल में भी जाना पड़ेगा। होटल में हम कमरा बुक करेंगे और कमरा बुक करने के बाद उसमें हम दोनों अपना वक्त गुजारेंगे। अब जैसे ही मनोज नौकर सुनता है तो मनोज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनोज सोचने लग जाता है जो विमला देवी की बेटी रिंकी है वह तो अपनी माँ से भी 4 कदम आगे है और इसकी बात जो रिंकी अपने नौकर को ये बात कह रही होती है तो नौकर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद मनोज कहने लगता है कि तुम्हारी माँ जो विमला देवी है वह मुझे तुम्हारे साथ शहर में जाने नहीं देगी। लेकिन रिंकी अपने इस नौकर को कहने लगती है वो काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। अब जैसे ही मनोज को इस बात का दिलासा दिया जाता है तो मनोज बेहद खुश हो जाता है। 10 से 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद रिंकी यहाँ सारी बातें कहने के बाद अपने घर वापस आ जाती है और ठीक 15-20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद मनोज नौकर रिंकी के घर पर आ जाता है और घर के अंदर कामकाज करना शुरू कर देता है। तभी रिंकी अपनी माँ बिमला देवी को कहने लगती है, माँ आज मुझे कपड़े खरीदने और मैं मनोज भैया को अपने साथ में ले जाना चाहती हूँ। अब जैसे ही मनोज बोला जाता है तो बिमला देवी पर यकीन हो जाता है कि वो सोचने लगती है कि मेरी बेटी रिंकी इस नौकर को अपना भैया मानती है, लेकिन बात तो कुछ और है। बिमला देवी अपनी बेटी को कहने लगती है कि कोई बात नहीं है बेटी, जब ये तुम्हारा है यहाँ का नौकर है तो इसको अपने साथ ले जा सकती हो। और इस तरह से जो है रिंकी भी खुश हो जाती है, मनोज भी खुश हो जाता है। लेकिन बिमला नहीं जानती थी कि उसकी बेटी आज कितना बड़ा कांड करने वाली है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद रिंकी अपनी माँ से 20,000 रुपये लेती है। इतने पैसे लेने के बाद मनोज और रिंकी होते हैं ये दोनों घर से मोटरसाइकिल लेकर शहर की तरफ चल पड़ते हैं। काफी देर किसी होटल की तलाश करते हैं और इनकी तलाश जब खत्म हो जाती है तो इनको एक नंदिनी नाम का होटल मिल जाता है। दोनों इस होटल के अंदर जाते हैं, होटल के मालिक से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। 4 गुना ज्यादा दाम देकर होटल को अंदर कमरा बुक कर लिया जाता है
और फिर इसके बाद ये दोनों इस होटल के मालिक से चाबी लेकर उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ देर तक बैठकर बातचीत करते हैं और फिर इन दोनों के बीच इस बंद कमरे के अंदर जो है कुछ ऐसा काम होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस काम को तब तक करते हैं जब तक दोनों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, और जैसे ही इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद रिंकी अपनी माँ बिमला देवी की तरह अपने इस नौकर को मनोज को कुछ पैसे देती है। मनोज पैसे को लेकर बेहद खुश हो जाता है और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो दोनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं और फिर शहर में जाकर अच्छी खासी शॉपिंग भी करने लग जाते हैं। जैसे ही शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो मनोज कुमार इस लड़की रिंकी को इसके घर लेकर आ जाता है, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि शुरुआत तो यहीं से होती है, क्योंकि आगे भविष्य में चलकर माँ बेटी दोनों ही बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी। दिन गुजरते चले जाती हैं और एक तारीख आई जाती है आखिर 1 जनवरी 2025 का दिन सुबह के करीब 7 बजे के आसपास भी सोनू हर रोज की तरह अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता था। लेकिन दूसरी तरफ मनोज कुमार नौकर आज भी इस घर पर कामकाज करने नहीं आता है, और जैसे ही नौकर घर पर नहीं आता है तो बिमला देवी परेशान हो जाती है। बिमला देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि कहीं मनोज नौकर ने नौकरी तो नहीं छोड़ दी, और इस तरह से उसी समय बिमला देवी अपनी बेटी रिंकी को कहने लगती है, रिंकी देखो आज नौकर भी घर पर नहीं आया है, सारे कामकाज ऐसे ही पड़े हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने एक पड़ोसन के घर पर जाती हूँ, अगर नौकर मनोज यहाँ पर आए तो फिर उसको सारे कामकाज समझा देना। और इस तरह से झूठ बोलकर बिमला देवी उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन बीच रास्ते में लड़का मनोज होता है, वो इस महिला बिमला देवी के पास फोन कॉल करता है। बिमला देवी को कहा जाता है, देखो आज मेरे घर में मेरे माता पिता नहीं हैं, वो मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं और आज मेरे पास बहुत अच्छा खासा समय बाकी है, तुम अगर मेरे घर पर आ सकती हो तो जल्दी से आ जाओ। बिमला देवी जैसे ही अपने नौकर मनोज की इन बातों को सुनती है तो बिमला देवी तो पहले ही तैयार हो चुकी होती है। उसी समय बिमला देवी अब अपने नौकर मनोज के घर की तरफ चल पड़ती है। मनोज के घर की तरफ चलते ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। वहां पर पहुंचकर मनोज कुमार दरवाजा खोल देता है। मनोज देखता है कि उसके सामने बिमला देवी खड़ी हुई है, वो भी सच सवर कर। इसके बाद मनोज नौकर अपनी इस मालकिन को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। आज भी ये दोनों अपनी ही रजामंदी से गलत रिश्ते को कायम करने लग जाते हैं। मनोज और बिमला देवी दोनों इस गलत काम को जब तक करते हैं तब तक दोनों का मन नहीं मरता है, और जैसे ही इन दोनों के मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद बिमला देवी अपने नौकर को कहने लगती है कि आज शाम मेरे घर पर आ जाना और तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगी। और इस तरह से बिमला देवी अब ये सारा काम खत्म करने के बाद जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं तो उसी समय इस लड़के मनोज को एक ऐसी पड़ोसन जिसका नाम जो है राधा देवी होता है, ये दोनों देख चुकी होती है। राधा अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये महिला एक पुलिस दरोगा की पत्नी है और ये अपने नौकर के घर छिप छिप कर इससे मिलती है। जरूर कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। इस तरह से राधा देवी अपने इन दोनों को परख चुकी होती है, और इसके बाद राधा देवी ये सारी बात को पड़ोसी जनों तक फैलाना शुरू कर देती है। लेकिन बिमला देवी को इस बात के बारे में भनक तक नहीं होती है कि इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है, और जैसे ही शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो मनोज कुमार रिंकी के पास फोन कॉल करता है और रिंकू को कहता है, देखो आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता जो है एक रिश्तेदारी में गए हुए हैं, 6 बजे से पहले आने वाले नहीं होते हैं, तो ऐसा करो मेरे घर पर आ जाओ, फिर यहीं पर जो अपना काम अच्छे तरीके से निपटा लेंगे। अब जो रिंकी होती है वह अपनी इस नौकर की सारी बात को मान चुकी होती है। वह अपनी माँ बिमला देवी से झूठ बोलती है और कहती है कि माँ मैं अपनी सहेली के घर पर जा रही हूँ, करीब मुझे 2 ढाई घंटे लग सकते हैं, उसके बाद वापस आऊंगी। और इस तरह से रिंकी देवी अपनी माँ बिमला देवी को झूठ बोलकर अपने घर से निकलती है। जैसे ही रिंकी अपने घर से निकलती है तो थोड़ी देर के बाद रिंकी अब अपने नौकर मनोज के घर का दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देने लगती है। मनोज फिर से दरवाजा खोलता है। इसके बाद मनोज इस लड़की रिंकी को लेकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। दूसरी तरफ राधा देवी इन सारी बातों को देख रही होती है। जैसे ही मनोज कुमार इस लड़की रिंकी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है तो मनोज कुमार और रिंकी दोनों मिलकर अपने गलत रिश्ते को कायम करने लग जाते हैं। दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, और जैसे ही दोनों के मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो रिंकी अपनी माँ की तरह मनोज कुमार को कुछ पैसे देती है, और पैसे देने के बाद कहने लगती है, अब तो हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे।
और कुछ इस तरीके से रिंकी देवी इसके घर से बड़ी आसानी से बाहर निकलती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। अब तो जब भी विमला देवी का मन करता था अपने नौकर को घर पर बुलाती या फिर नौकर के घर पर चली जाती थी और अपने समय अपने नौकर के साथ गुजार लिया करती थी। ठीक उसी तरह विमला देवी की बेटी रिंकी भी अपने इस नौकर के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी, लेकिन इस बात को अनजान होती है कि आगे भविष्य में चलकर इनके साथ क्या क्या होने वाला होता है। इस तरह से फिर से वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मनोज कुमार की पड़ोसन राधा देवी ने ये सारी बात गांव के लोगों तक पहुंचा दी थी। पूरे गांव में इस बात के चर्चे होने लग जाते हैं कि माँ बेटी अपने ही नौकर के साथ गलत काम करती हैं। और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आई जाती है आखिर 24 जनवरी 2026 का दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। विमला देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। उसी समय विमला देवी की बेटी रिंकी की तबीयत खराब हो जाती है। विमला देवी अपनी बेटी को कहने लगती है कि चलो बेटी मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। और इस तरह से जैसे ही तैसे करके विमला देवी अपनी बेटी रिंकी को हॉस्पिटल में लेकर चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद महिला डॉक्टर रिंकी का चेकअप करती है। जैसे ही रिंकी का चेकअप किया जाता है तो महिला डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। महिला डॉक्टर रिंकी को कहती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। अब इसके बाद जो है महिला डॉक्टर साफ साफ शब्दों में रिंकी की माँ विमला देवी को सब कुछ बता देती है। और विमला देवी जैसे इस बात को सुनती है तो उसकी बेटी प्रेग्नेंट है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विमला देवी अपने बारे में सोचने लगती है कि विमला सोचने लग जाती है कि वह अपने नौकर के साथ वक्त गुजारती क्यों ना हो, वह अपना भी मेडिकल चेकअप करा ले। और इस तरीके से विमला देवी जब अपना मेडिकल चेकअप कराती है तो डॉक्टर जो है विमला देवी को कहती है कि तुम भी प्रेग्नेंट हो। अब जैसे ही विमला देवी अपनी बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी रूह कांप जाती है। इसके बाद विमला देवी सोचने लगती है कि अब आखिर क्या होने वाला है। अब दोस्तों जब ये बात विमला देवी को पता लगती है तो दोस्तों जब वो घर आती है, अब ये बात जो है सोनू जो होते हैं उनकी जो पड़ोसन होती है वो सारी जानकारी उन्हें बता देती है। जब बता देती है तो दोस्तों उसके बाद जो सोनू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। अब वो अपने घर पर आते हैं, अपने घर पर आते हैं तो उन पर ये बर्दाश्त नहीं होता है और उन दोनों को अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मार देते हैं। इस तरीके से दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। मौके पर मौत हो जाने के बाद गांव वालों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हर कोई कह रहा है कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से हत्या कैसे कर दी है, लेकिन दोस्तों उसके बाद वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट भी पहुंच जाता है। उसके बाद ये अपनी बात को जो है वहां पर रखते हैं, बोले इस तरीके से इन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों इस प्रकार थी आज की पूरी घटना क्रम मैंने जो आपको सुनाया है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ना तो किसी को परेशान करना था, ना किसी की भावनाओं को आहत करना था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करने का था कि अगर आप किसी भी नौकरी को करते हो तो आप थोड़ा सा समय अपने परिवार को भी जरूर निकालना। क्योंकि दोस्तों महिला की एक गलती के कारण पूरा परिवार जो है तहस नहस हो जाता है। इसी कहानी में भी ऐसी होता है दोस्तों। ना ये बिमला देवी इस तरीके का कदम उठाती है और ना ही इनका जो परिवार है पूरा तहस नहस होता है और ना ये जान से जाती। तो दोस्तों इस घटनाक्रम के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और दोस्तों ये वीडियो आज आप हमारी कहाँ से देख रहे हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि आने वाली वीडियोज में हम आपका नाम ले सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।